Hey guys, welcome to my another vlog. This is निशा तिवारी and आज जिम की व्लॉग की शुरुआत हो रही है। जिम आउटफिट को देखने के साथ, अपनी बॉडी को फ्लेक्स करने के साथ मैं हो गई थी जिम के लिए रेडी। और आज मेरा आउटफिट था ब्लैक एंड वाइट, जो काफ़ी अच्छा लग रहा था। देखो यार, अब तुम लोग मानो या ना मानो, बट जो मेरी टी शर्ट है ना, काफ़ी पुरानी है और ये मेरे को इतनी अच्छी फिटिंग आ रही है इसकी आज की डेट में भी। बस गऊ माता को हमने खिलाया चारा। गऊ माता को इंतज़ार रहता है कि ये वाली गाड़ी रुकेगी तो इसमें से एक औरत निकलेगी और हमें अच्छा अच्छा खाना देगी। उनके लिए बहुत ज़्यादा रिलिश फूड में लेके जाती हूँ और बहुत बहुत खुशी से ये लोग खाते हैं। इससे मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। देखो, ये इनको भी दिया मैंने। ये लोग भी आपस में लड़ते हैं यार, एक बड़ी गाय आती है छोटी को हटा देती है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि अलग अलग ही इनको डाल दूँ। हमें ये तो सिखाया जाता देना नहीं है। ये नहीं सिखाया जाता लेना नहीं है। अच्छा, लेना नहीं मतलब कैसे करें? लेना नहीं है माना किसी ने आपसे ठीक से बात नहीं करी, किसी ने आप पर गुस्सा किया, किसी ने आपको क्रिटिसाइज किया, किसी गौ माता को चारा डालने के बाद हम लोग निकल गए थे। पहले स्कूल जाएंगे, उसके बाद जिम जाएंगे। आज ना एक्चुअली मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी घर से ही। तो बस 8 बजे के आसपास ना बड़ा जाम लगने लग जाता है सड़कों पे। अब क्या कर सकते हैं, घर से ही लेट हो गए थे, बस वेट कर रहे थे। लाइट्स बहुत लंबी लंबी हैं यार। हाय एवरीवन, इतना अच्छा मौसम हो रहा है आज। आज तो कर रहा है जिम भी ना करूँ तो। देखो कितना अच्छा मौसम है। बट द थिंग इज़ कि जिम तो करना ही है। और आज मैंने गाड़ी दूसरी साइड लगाई है, तो मैं पहले डॉग्स के लिए ब्रेड वगैरह डालूँगी, पानी डालूँगी, फिर जाऊँगी। देखो कितने होशियार लोग हैं, खा खा के कूड़ा फेंका है। जब कभी मेरे पास बहुत पैसे होंगे ना, मैं अपने लिए एक बड़ा सा ग्लास हाउस बनाऊंगी जिसमें मिरर ही मिरर होंगे और खुद को ना देखती रहूँगी। अच्छा लगता है मुझे मिरर देखना, पता नहीं क्यों। अब मैं पहुंच गई थी ऊपर। आज नई मैम वाली मैम बैठे थे यहाँ पे, और बस अपना लॉगिन किया बायोमेट्रिक से और उसके बाद मैं चली गई थी अंदर। एक्चुअली मेरे वो ना हाथ थोड़े से गीले हो जाते, तो कई बार ये फिंगरप्रिंट को कैच नहीं करता। और देखो पूरी मतलब ट्रेडमिल ना ऐसे बिज़ी रहती है सुबह का टाइम में, आपको बता नहीं सकती। पर चलो, किस्मत से एक मेरे लिए फ्री है। तो फिर मैं आ गई थी वॉशरूम में और घर से मैं शर्ट डाल कर आई थी। ये मेरे बेटे की शर्ट है। अगर आप फिट हो ना, आपका सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आपको ज़्यादा कपड़े लेने की ज़रूरत ही नहीं होती। मेरे को तो मोस्टली कपड़े मेरे बच्चों के ही आ जाते हैं, हम लोग सब आपस में शेयर करके पहन लेते हैं। चलो, फिर मैंने रख दिया था अपना सामान अपने लॉकर में और उसके बाद मैंने शुरू करी अपनी एक्सरसाइज। और बाइसेप वगैरह फ्लेक्स करे, अच्छा लग रहे हैं बाइसेप्स यार, है ना। मैंने जब से फैट लॉस किया है ना, मतलब जैसे कर रही हूँ फैट लॉस, तो अब थोड़ा सा मसल मास दिखने लगा है। गाइस, पता नहीं आजकल हमारे जिम में ना कुछ ज़्यादा ही रश बढ़ गया है। इस टाइम तो इतना ज़्यादा रश होता है जिम में, इतना ज़्यादा कि मैं आपको बता नहीं सकती। मशीन के लिए भी बहुत वेट करना पड़ता है, हर चीज़ के लिए वेट करना पड़ता है। बट चलो, जैसे तैसे मिल जाता है। वर्कआउट में मज़ा तो आता ही है, बट बहुत ज़्यादा रश हो रहा है। मैं पिछले 2 महीने से इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रही हूँ और उसका मुझे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिल रहे हैं। और मेरी जो भी ईटिंग विंडो होती है, उसमें भी मैं अच्छा खाना खाती हूँ, अपने प्रोटीन्स का ध्यान रखती हूँ और कार्बोहाइड्रेट्स का भी ध्यान रखती हूँ। तो आप देखो, मतलब बहुत ज़्यादा भी एफर्ट मैं नहीं कर रही हूँ वर्कआउट में या किसी चीज़ में, करती हूँ जितना मुझे करना चाहिए। बट स्टिल आप देखो, इंटरमिटेंट फास्टिंग का मुझे काफ़ी, इवन मैं अकेली इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं कहूँगी, इंटरमिटेंट फास्टिंग विथ प्रॉपर न्यूट्रिशन, मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। मतलब बॉडी में ना अब टाइटनिंग आने लगी है। पहले मेरी बॉडी थोड़ी-सी मुझे लूज़ लगती थी, बट अब बॉडी काफ़ी टोन्ड दिखने लगी है। तो मेरा वर्कआउट हो गया था ख़त्म और आजकल मैं शावर लेके नहीं जाती हूँ यहाँ से, बट अब रिसेंटली अब मतलब मैं प्लान कर रही हूँ कि लेना शुरू करूँ। बस फिर मैंने अपना जो भी सामान इधर-उधर था वो सारा सेट किया और एयरपॉड्स वग़ैरह डाले अंदर, और उसके बाद मैं जिम को टाटा बाय-बाय करके निकल गई अपने घर के लिए। एक्चुअली सारा टाइम बाल बँधे रहते हैं टाइट एकदम, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मतलब खींचते होते हैं। तो फिर मैंने सोचा अपने बाल खोल लेती हूँ और फिर मैंने अपनी शर्ट वग़ैरह पहनी और फिर मैं निकल गई। सो गाइस, अब हम हो गए हैं फ्री जिम से और अब हम जा रहे हैं घर, और घर जाके सबसे पहले पियेंगे हम चाय, क्योंकि आई एम चाय पगलू पर्सन। तो बस निकलती हूँ। अब बारिश हो रही है शायद बाहर, है ना। अभी बारिश हो रही है, देखते हैं। ये है मेरी प्यारी, बहुत अच्छी है। आ इधर, आ इधर, आ।
ये गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रही है और पता नहीं कब होगी। हो जाएगी, पॉजिटिव रहो ना, हो जाएगी। और ये हमारी सुंदर सी मैम है, हमारी बहुत ही सुंदर है, लगता ही नहीं है कि इनकी एज क्या है। 16 मिड देखने लग रही है ना। हाँ। और हाँ गाइज, ये बहुत हेल्पिंग लड़की है। इसने मेरा यूट्यूब स्टार्ट हुआ था, इसने इनको बहुत बहुत सपोर्ट किया था। इसने पता नहीं किस किस को बोल के मुझे फॉलो कराया। थैंक यू। ये मेरी फ्रेंड है, फ़ोन पे लगी थी और जैसे इसने मुझे देखा ये डर गई, कहती सॉरी सॉरी। सो स्वीट, कितनी प्यारी है यार। सो फिर मैं घर जाने के लिए नीचे आ रही थी तो मैंने देखा कि मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है, इनको आपने मेरे ब्लॉग्स में देखा होगा, मुझे मिल गई थी और ये खा रही थी अनार। तो इन्होंने मुझे बोला कि तू भी खा ले, तो मैंने बोला भाई मेरी विंडो अभी स्टार्ट नहीं हुई है, बट इन्होंने बहुत ज़िद करी तो मैंने चलो थोड़ा सा खा लिया था। इन्होंने मुझसे पूछा कि मुझे इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है, तो मैंने उनको टाइम दिया 11 से 8 ठीक है, 11 बजे रेडी हो गई है। मुझे ना मेरे हस्बैंड पूछते भाई तू जिम में करती क्या है, तुझे 3 4 घंटे लग जाते हैं। मैं सच बताऊँ, मुझे भी कभी कभी ये लगता है कि मुझे इतना टाइम क्यों लगता है, और मैं सच बताऊँ मुझे तो ये टाइम भी कम ही लगता है। मतलब मेरे ना यहाँ पे बहुत अच्छा फ्रेंड सर्कल बना है, बहुत अच्छा फ्रेंड सर्कल बना हुआ है, तो टाइम लग ही जाता है। यही मेरा मी टाइम है गाइस, सीरियसली बता रही हूँ। बाकी टाइम मैं घर पे, बच्चों में, फैमिली में इसी में लगी रहती हूँ। दिस इज़ माई मी टाइम। अब तो फिलहाल बारिश भी हो गई है और बारिश में भी अच्छा लग रहा है यार, मन कर रहा है भीगती रहूँ। मैं जब सुबह उठी थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि बस आज जिम स्किप कर दूं, क्योंकि मैं रात को 1 बजे सोई थी और 1 बजे भी मेरा ये हाल था कि मेरा आधा ही काम हुआ था। एडिटिंग करनी थी एक व्लॉग की, वो भी हो नहीं पा रही थी। मतलब पता ही आपको, कभी कुछ, तो वो मैं आधी ही करके फिर मैंने सोचा सो जाती हूँ, 1 बज गया है और अगर मैं नहीं सोई तो सुबह मैं उठ नहीं पाऊँगी। और सुबह मुझे ऐसा हो रहा था यार, मेरी आंखें लिटरली खुल नहीं रही थी और मैंने सोचा कि स्किप कर दूँ, जिम स्किप कर दूँ, क्योंकि अगर मैं जिम स्किप करूँगी तो बच्चों को तो मेरे हस्बैंड भी छोड़ आते स्कूल। फिर मैंने सोचा यार चली जा, जिम चली जा, क्योंकि बस 1.5 2 घंटे की बात है। अगर मैं नहीं जाऊँ तो मैं सारा दिन लेथार्जिक रहती हूँ, सारा दिन बस मतलब नींद में रहती हूँ। बट अब मैं मतलब ट्रस्ट करना कि यार मैं घर जा रही हूँ, मेरी आंखों में बिल्कुल नींद नहीं है, मैं बिल्कुल एक्टिव हूँ। तो बस यार यही होता है, एक हेल्थ की बात होती है। अब तो मेरा ये भी कंसर्न नहीं है कि मैं पतली दिखूँ या ऐसी दिखूँ, अब तो मेरा ये कंसर्न है कि मैं हेल्दी रहूँ। आई एम टचिंग 40, तो मुझे ऐसा लगता है अब मुझे हेल्दी रहना ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे ब्लड टेस्ट जितने भी मैं कराऊँ, मेरी ब्लड रिपोर्ट्स नॉर्मल आए, मेरा कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल हो, मेरा ट्राइग्लिसराइड्स नॉर्मल हो, मेरा मतलब डायबिटीज़, मेरे को कोई डायबिटीज़ वाला सीन ना हो, क्योंकि मेरे हिस्ट्री में है हमारी फैमिली के। तो दैट इज़ द रीज़न। मौसम भी अच्छा हो गया है, अब मैं जाती हूँ घर और घर पे हमारे बहुत सारे काम हैं, शूट्स वगैरह रहते हैं। तो लेट्स सी, यही लाइफ है यार। लाइफ में ना सब कुछ ईज़िली मिलता नहीं है। मैं तो वैसे भी शनि से रूल्ड हूँ, तो मुझे तो वैसे ही कभी कुछ ईज़िली मिला नहीं है। तो कभी शेयर करूँगी अपनी स्टोरी आप लोगों के साथ, होने दो मेरे अच्छे खासे फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स, देन डेफिनेटली आई विल शेयर माय ऑल द स्टोरी, सारा कुछ आपको बताऊँगी। बट टिल देन मेरे साथ जुड़े रहना आप। थैंक यू। एक्चुअली जब भी बारिश होती है तो काफ़ी जाम लग जाता है। मुझे लगता है बारिश जब हो रही होती है तो लोग निकलते नहीं हैं, लेकिन जैसी बारिश रुकती है तो सड़कों पे बहुत गाड़ियाँ हो जाती हैं। मुझे आधा टाइम तो यही लग जाता है। रिमझिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन। सो मैं घर तो पहुंच गई, पता नहीं ये राजा ऐसी आवाज़ें क्यों निकाल रहा है मुझे देख के। यार मौसम तो बड़ा प्यारा हो रहा है ना, क्या मज़ा आ रहा है यार। बट ह्यूमिडिटी ना अभी भी है इस मौसम में, पसीने पसीने हो गई मैं। शोना, चलो चलो चलो, छोड़ ये पकड़ लो। राजा थोड़ी देर सो गया था और सो के उठने के बाद वो देखो कितना ज़्यादा ओवरली क्यूट बच्चा लगता है, ओवर क्यूट। कैसा लग रहा है? ऊपर कर, दूसरी साइड कर, कार्टून लग रहा है। ऐसे घुमा, गोल गोल घुमा। सो मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं कहूँगी और जो लोग मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं उन्हें पता ही है। बस फिर मैं थोड़ी देर रेस्ट करने लगी, उसके बाद नहाया धोया, खाना खाया, फिर हम सो गए थे एंड शाम को मैं उठी और हमने जाना था मार्केट, तो मैं हो गई थी उसके लिए रेडी। तो जहाँ पर मम्मी की डॉक्टर हैं वो मैंने आपको बताया शायद फ़ेज़ 10 में है।
तो बस फिर एक्चुअली क्या है ना, वहाँ पे रश बहुत ज़्यादा होता है, तो हम जब मैं परसों गई थी तो बहुत ही ज़्यादा रश था, इसलिए मैं वापस आ गई थी। तो आज मैं इस टाइम पर निकल रही हूँ, मैंने उन्हें कॉल कर लिया था तो उन्होंने बोला कि आप आ जाओ, ज़्यादा रश नहीं है, तो हम लोग इस समय निकल गए। ऊपर से ना बारिश पड़ रही है हल्की-हल्की, और ये बारिश के टाइम में और तो मुझे कुछ डर लगे ना लगे, बट मुझे इतना डर ज़रूर लगता है कि कहीं मैं फिसल ना जाऊँ, क्योंकि मैं 1-2 बार ऑलरेडी फिसल चुकी हूँ। इतनी अच्छी लिपस्टिक लगा कर आई थी मैं, यहाँ से सारी बढ़िया लिपस्टिक लगा कर आई थी, वो वाली जो होती है ज़्यादा बाहर से डार्क लिप लाइनर, और वो पर मैंने प्लम खाया तो सारी बराबर हो गई। यार सड़कों का काम शुरू कराते तो पता नहीं ख़त्म क्यों नहीं कराते, क्या बुरा हाल हुआ हुआ है सड़क। हमारे घर से मुश्किल से 10 मिनट का रास्ता है, तो फिर मैं बस मतलब पहुँच ही गए थे, ज़्यादा टाइम तो लगा नहीं। एंड लकीली वहाँ इतना ज़्यादा रश था नहीं, 1-2 पेशेंट्स थे, तो हमारा नंबर भी बहुत जल्दी आ गया था। सो गाइस हम लोग वेट कर रहे हैं मैम का, मैम आएंगे फिर उसके बाद मिलते हैं और मेडिसिन वगैरह लेते हैं उनसे। सो ये सारी मेडिसिन हैं जो मम्मी के लिए उन्होंने सजेस्ट की हैं, और दवाई वगैरह हमने ली। मेडिसिन ना आयुर्वेदिक की बड़ी महंगी आती हैं यार। खैर उसके बाद हम लोग मेडिसिन वगैरह लेके निकल गए थे, क्योंकि हमें इन्हें कुरियर भी करवाना था। जब इतना पैसा लगाना मम्मी भी नहीं कर रही होगी सिखाई। मैं भी बोलती हूँ दोनों को, मैं कहूँगी मुझे इतनी ज़्यादा नींद आ रही है, क्योंकि मैं रात 1 बजे सोई, 1-1:30 बजे, उसके बाद से मैं सो नहीं पाई हूँ। पर अभी हम मम्मी की दवाइयाँ कुरियर कराने जा रहे हैं इधर पे। हैं आज गाइस मुझे अपने पति पे इतना ओवर गुस्सा आ रहा है, इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, मैं घर जाके ना कलेश मचाऊंगी। हम जब भी घूमने जाते हैं मेरे पति हमेशा आगे आगे चलते हैं और मैं हमेशा पीछे भेजेंगे नौकरानियों की तरह, इसलिए अब मैं आगे चलूंगी। तो देखो वो आगे आगे चल रहा है, मैं पीछे पीछे चल रही हूँ। भूख लग रही है मुझे। सो गाइस हम लोग निकल गए हैं, इतना सारा सामान मैंने लिया है और इन्होंने लिया। दिखाओ, ये आप दिखाते हैं। मैंने बस। चिंगम ली है, चिंगम। अब हम जा रहे हैं घर, और घर जाके हम पियेंगे चाय। चाय आजकल मेरे को आजकल चाय की बहुत क्रेविंग हो रही है, बहुत ज़्यादा। आओ हेलो बग्गू, जा दीदी को बुला के ला। हेलो बग्गू, पकड़ो भैया, बेटा भैया को और मेरे को 1 गिलास पानी दे ठंडा। कान कितने अच्छे, अच्छे कानों के लिए अच्छे, अच्छे कानों के लिए अच्छे। मेरा पुंतु। सुबह से मुझे प्रोटीन पीने का टाइम नहीं लगा था, तो मैंने आज भी 2 स्कूप फाइनली साथ ही पी लिया। सो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा मार्केट, और 1 मिनट मुझे दिखाई देना है। आप देखो मैं राजा की एक्साइटमेंट बोलना कि वो तो मैं राजा की एक्साइटमेंट। चलो पकड़ो राजा, चल राजा, चल 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 अंदर चल। एक्चुअली हम अभी बस राजा को ही लेके जा रहे थे, बट मैं उसको खाली ऐसी ना देख रही थी कि वो क्या करता है। वो सब समझता है कि ये लोग जा रहे हैं और मुझे नहीं लेके जा रहे, बट हम अभी जा ही राजा के लिए रहे थे। मैंने अपना सूट सिलवाने दिया था, भैया ने इतना ख़राब सिले हैं मेरे ब्लाउज़ और सूट, तो 4 चक्कर तो लगवा दिए, 5वीं बार फिर जा रही हूँ, देखती हूँ कि सही बनाएं कि नहीं। एंड टू माई डिससेटिस्फैक्शन भैया ने सूट अभी भी, वो सूट एंड ब्लाउज़ दोनों ही बेकार बनाए, जो कि मुझे दोबारा से उनको देने जाना पड़ेगा। फिर हम सेक्टर 22 में आ गए थे, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा राजा को घुमाने के लिए ले गए, और मुझे ना थोड़ी स्टेशनरी लेनी थी, तो मैं इधर मॉडर्न बुक हाउस है, इधर पे आके अपना सामान लेने आई। आप मुझे दोनों टाइप के दिखा दीजिए। फिर यहाँ से सारा सामान वगैरह लेने के बाद मैं चली गई थी घर। मैं अपना डिनर तो करके गई थी पहले ही, घर आने के बाद बस थोड़ा सा डाइट कोक पिया, बहुत क्रेविंग हो रही थी। एंड गाइज आज का व्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। आपको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।